यूरोप में बड़ा हमला हुआ। नीदरलैंड्स में एक फुटबॉल मैच के बाद फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायली नागरिकों पर हमला कर दिया। इजरायल के नागरिकों को बुरी तरह पीटने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली नागरिकों ने नहर में कूदकर इस दौरान अपनी जान बचाई। इस हमले के बाद आईडीएफ ने रेस्क्यू मिशन चलाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में इस मिशन को रोक दिया गया। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में इजरायलियों पर हमला हुआ। एक फुटबॉल मैच के बाद इजराइल के यहूदी लोगों पर अटैक किया गया, जिसमें कई इजरायलियों को चोट आई है। यह हमला मैकाबी तेल अवीव और अजाक्स के बीच खेले गए फुटबॉल मैच के बाद हुआ। इस मारपीट की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें फिलिस्तीन समर्थक लोग इजरायलियों से बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं। इस बीच इजरायली दूतावास ने इजराइल के नागरिकों से होटल से बाहर न निकलने की अपील की है और एम्स्टर्डम में इजरायली दूतावास लोगों को सुरक्षित एम्स्टर्डम से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। एम्स्टर्डम में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक इजरायली नागरिक के अपहरण की भी कोशिश की गई। इस दौरान हमलावरों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों ने बिल्डिंग और दुकानों में घुसकर शरण ली। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें जान बचाने के लिए यहूदी लोगों को नहर में कूदते हुए भी दिखाया जा रहा है। हालांकि इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। एम्स्टर्डम में इजरायली नागरिकों पर हुए हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस को रेस्क्यू मिशन पर भेजने की तैयारी की गई। आईडीएफ के इंटरनेशनल प्रवक्ता नदव शोशानी ने एक्स पर लिखा कि एम्स्टर्डम में यहूदियों और इजरायली नागरिकों को टारगेट कर किए गए हमले डरावने और विभत्स हैं। यूरोप के देश में यहूदियों पर हमला इतिहास की दर्दनाक यादों को ताज़ा कर रहा है। आईडीएफ का काम अपने लोगों की सुरक्षा करना है, चाहे वो जहां भी हो, और हम एम्स्टर्डम के लिए एक रेस्क्यू मिशन शुरू कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही ये जानकारी दी गई कि अब रेस्क्यू मिशन पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को नहीं भेजा जाएगा। ये फैसला नीदरलैंड्स की सरकार के यहूदियों की सुरक्षा के वादे के बाद लिया गया। इजरायली नागरिकों पर हमले के बीच इजरायल की सेना ने गाजा और लेबनान में बड़े हमले किए। लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। इसके साथ ही बेका घाटी में भी हमले किए गए, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हमले से पहले आईडीएफ ने एयरपोर्ट और आसपास के इलाके को खाली करने के लिए कहा था। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने फिर इजरायल को धमकी दी है। नईम कासिम ने एक वीडियो संदेश के जरिए ये धमकी दी। उतमइनुकुम बिन्निस्बा लिलहुदूद يوجد لدينا عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات. طبعا مش عشرات الآلاف موجودين هلأ على الحدود، لكن في بدائل كثيرة، واللي موجود على الحدود هو اللي بيتحملوا الحدود. الإمكانات متوفرة سواء في المخازن أو أماكن التموضع، وكذلك بطرق متعددة. ما تخافوا على الإمكانات، الحمد لله موجودة وقابلة لأن تمدنا لفترة طويلة إن شاء الله تعالى। एक तरफ लेबनान भी गाजा की तरह खंडहर में तब्दील हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजरायली सेना बेतलाहिया तक पहुंच गई है, जहां अब तक हवाई हमले किए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। इसी के साथ ही लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।